जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो से आप लोगों का जो चैप्टर 3 है यानी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, है ना। रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें जो आपको समीकरण को यानी इक्वेशन को जो हल करने के लिए दिया जाता है, सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, उसमें मेन रूप से हम लोगों को पहले तो गुणनखंड विधि आनी चाहिए, आप लोगों को विलोपन विधि आती है, वज्र गुणन विधि भी आता है, जिसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो वो आसान है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। बट ये जो प्रतिस्थापन विधि है, इसमें क्या है कि इसमें कैलकुलेशन हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रतिस्थापन विधि की यही है, और 90% स्टूडेंट को मैं गारंटी ले सकता हूं कि प्रतिस्थापन विधि, ये जो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का है, वो हार्ड लगता है, टफ लगता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी देरी के समझते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और हमेशा हम अपने आंखों के सामने देखते रहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हमसे गलत होती रहती है, पर हम ये पकड़ ही नहीं पाते कि हम इस विधि में गलती कहां पर कर रहे हैं, कौन सा कैलकुलेशन हमसे गलत हो जा रहा है। तो आज आपकी वो गलती कर कर भी आपको दिखाने वाले हैं और एक सही मेथड से सॉल्व भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे आंसर में, आप दिया गया है, क्या दिया गया भाई, दो समीकरण। तो पहले समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे को मानते हैं समीकरण नंबर 2। ये अपने से आप मान सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि का ये रूल है कि आपको किसी एक समीकरण को लो और उसमें से किसी एक चर का मान रखो। क्या रखो, चर का मान। अब आपको कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको चर का मान रखना आता है, यही हुआ बेसिक कमजोर। तो जरा सा यहाँ पे देखिए चर का मान कैसे रखते हैं, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहीं पर एक क्वेश्चन लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब मैंने बोला इस पूरे समीकरण में x का मान बताओ। तो सबसे पहले आप x का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या स्टेप करोगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग करेंगे कि भैया हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x बराबर रहने देंगे, 5 रहने देंगे और 3y को इधर माइनस में ले आएंगे। अब ये जो 2 यहाँ गुना में था उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 5 माइनस 3y बटा 2। इसी x को हम लोग माने हैं चर और हमने चर का मान निकाल लिया। यानी अगर हमें समीकरण को बराबर के उस पार इस पार लाना, जोड़ है तो घटाव करना, गुना तो भाग करना, हल करना अगर आ गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण हल कर सकते हैं। यस, तो हमने कर लिया, आपको बता दिया कैसे समीकरण हल करते हैं। तो अब सेम काम आप कर सकते हैं, किसी भी समीकरण, किसी भी एक समीकरण के लिए करना है क्वेश्चन के अनुसार। आप समीकरण 1 से करो या 2 से करो, जिससे भी करो, बट किसी एक में क्या करना है, चर का मान निकालना है। चर का मान बोले तो या तो आपको x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, जो करना है करो। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समीकरण नंबर 2 से करता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 2 से, क्या मैं लिखूंगा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भाई, 3x प्लस 2y बराबर 4। हम बोले हमको चर का मान रखना है, हम चर x को रखते हैं। तो x का मान मेन रूप से हमको ज्ञात करना है। तो पहले हल करेंगे, 3x बराबर 4 और ये जो 2y इधर प्लस में है तो बराबर के उस पार जाके माइनस में हो गया। अब यहां पर ये 3 गुना में है, तो x अगर बराबर करेंगे तो 4 माइनस 2y और 3 हट के यहां चला जाएगा भाग में। तो हमारा x का मान आया, x बराबर 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आ गया x यानी चर का मान। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अपने मन से हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है कि आपको जो ये समीकरण नंबर 3 हमने माना, उसको हमेशा समीकरण बता रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर हमने क्या किया था कि समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से x का मान निकाला था। तो समीकरण 3 को हम लोग 1 में रखेंगे। 3 को किस में रखेंगे, 1 में। अगर आप लोगों ने समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 से x या y का मान निकाला है, तो समीकरण नंबर जो 3 आपका बनेगा उसको हम रखेंगे 2 में। यानी अगर आप इससे मान निकालेंगे तो हमको वापस इस पे रखना है। अभी के केस में क्या है कि हमने क्या लिखा, समीकरण 2 से, यानी 2 से ना निकाला है तो हमको इस बार रखना होगा 1 पे। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण नंबर 1 में रखा या रखने पर। क्यों 1 में रखा? क्योंकि हमने 2 से निकाला था। जब 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है मेरा भाई, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यही है समीकरण नंबर आपका 1। अब इसमें हमें क्या रखना है, 3 को रखना है। तो 3 में क्या हमें पता चल रहा है, x का मान पता चल रहा है। यानी हमें इस समीकरण में x का मान रख देना है। तो रख देते हैं, 8 लिखो, और ये जो x है ना इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर क्या, 4 माइनस 2y/3। तो यहाँ लिखो 4 माइनस 2y/3। ये हो गया, प्लस 5y करो बराबर 9 करो। ये आ गया। यहां तक जो है वो लगभग 70% विद्यार्थी यहां तक सही करते हैं। बट असली जो दिक्कत है वो इसके बाद से शुरू होता है। इसके बाद स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो अब हम इसको एक बड़ा सा करके आपको समझाते हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 8 4 माइनस 2y/3 प्लस 5y बराबर 9। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको गुना करना। ब्रैकेट मतलब क्या होता है भाई, गुना करके देखो, 8 चौके 32 माइनस एक करके करेंगे पहले, क्योंकि ये माइनस आ गया तो दोनों से गुना होगा। पहले इससे किए अब इससे, तो 8 चौके 32 माइनस 8 दूना 16y। अब बटा में क्या है, 3 है। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 1 होता है भाई। जब 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही तो आएगा, प्लस 5y बराबर 9। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि वो 3 को 9 के साथ गुना कर देते हैं। लेकिन सब्र करो, अभी गुना नहीं करना है। पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है, एलसीएम लेना। एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का 3 होता है। ये जब बराबर है तो सेम चीज उतरेगा, 32 माइनस 16y प्लस 1 तिया 3, यानी इसको हमको 5y को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15y, तो आया 15y बराबर 9। अब देखो 32, यहां देखो 32 माइनस 16y प्लस 15y। माइनस और प्लस है तो सबसे पहले बड़े में छोटा को घटाओ। 16 में 15 गया, आएगा हमारा 1। 16 में 15 गया तो 1 बचा, तो 1 तो लिखते नहीं, सिर्फ y लिख देंगे। अब माइनस और प्लस में बड़ा कौन है, बड़ा है 16, तो चिन्ह बड़े का लगता है, इसलिए आया 32 माइनस y बराबर 9। यहां जो 3 भाग में था वो बराबर में उस पर जाने के बाद गुना में हो जाएगा, तो 9 गुना 3। तो अब हमारे पास है 32 माइनस y बराबर 9 तिया 27। अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस y बराबर 27 रहने दो। इधर 32 क्या चीज में है, प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो अब माइनस y बराबर 27 में 32 घटाना है, यानी 32 में 27 घटाना है, बात वही है। तो सबसे पहले 32 में 27 जाएगा तो 5 बचेगा, 5। और निशान यानी चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है, तो बड़ा कौन है 32, इसके पीछे क्या माइनस, तो माइनस लगेगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया, तो हमारा जो आंसर आया वो आया y का मान 5। y का मान क्या आ गया, 5। हजारों स्टूडेंट का y का मान अलग अलग आया होगा, किसी का 12/5, किसी का 13/5, किसी का 17/5, किसी का 27/5। मतलब यहीं पर मेन गलती तो यहीं पे हो जाता है कि हम लोग ये जो एलसीएम लेने वाला समस्या है और ये गुना करने वाला समस्या, इसको ढंग से नहीं कर पाते। अगर ये y का मान 5 आ गया तो आगे x का मान निकालना बहुत ही हल्का, बहुत ईजी निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल है, y के मान को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण नंबर तीनों में से किसी समीकरण में रखना है, 1 2 3, वही आंसर आएगा। मान लो मैं 3 में रख देता हूँ, 3 में y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 नंबर समीकरण क्या है भाई, x बराबर 4 माइनस
2y/3। चलो 4 - 2 इंटू y का मान क्या आया 5/3। 4 - 5 दूना 10/3। 10 में 4 गया 6 -6/3 कट गया -2। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारा जो x का मान है वो आ गया -2 और y का मान आ गया 5। यही कठिन प्रश्न था। मैंने बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न सेट किया है, मध्यम से कठिन स्तर का प्रश्न है, जिसे अगर आप समझ जाएंगे तो प्रतिस्थापन विधि का कोई भी प्रश्न आप हल कर देंगे। आपको यही समझना है कि गलती आप हर बच्चा गलती यहीं पर करता है। ये जो जब हम लोग मान रखते हैं ना तब गुना सही से नहीं कर पाते, गुना भाग में गलती होता है। यहीं पर आप गणितीय जो कैलकुलेशंस है उसको आप लोग क्या करो, इम्प्रूव करो, और मैंने जैसे जैसे बताया वैसे करो। 100% आपका प्रतिस्थापन विधि सही होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ जरूर आपकी स्टडी में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया होगा। तो अगर बढ़ाया है तो एक शेयर जरूर कर देना लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।